नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग गुरु में। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको मेंथा यानी पिपरामिंट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। और इसका जब कटाई का समय हो जाता है उस समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, खास करके उन चीज़ों पर हमें फोकस करना होता है, उन चीज़ों को खास करके ध्यान रखना होता है। और जो मेंथा की फसल है, ये मात्र 2 से ढाई महीने की फसल होती है। और इसकी अगर आमदन की बात करें, कमाई की बात करें, तो इसकी लाखों में कमाई अगर अच्छे से इसकी फसल हो जाए। तो पहले बार हम आपको ये अपनी फसल दिखा देते हैं कि आप ये देख लीजिए कि कितनी ज़बरदस्त और कितनी अच्छी फसल लगी हुई है। और ये क्या होता है कि इस फसल में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और मेहनत भी है, दोनों चीज़ें हैं। और इसको एक चीज़ है, आप देखिए ये 2 महीने की फसल है। आप जब गेहूं कटाई करते हैं, गेहूं कटाई करने के बाद आप खाली खेत छोड़ देते हैं धान लगने तक, उसके बीच में आप ये मेंथा की फसल ले सकते हैं और उसके बाद आप धान की रुपाई कर सकते हैं। यानी कि गेहूं कटाई के बाद आप इसको रुपाई कर दीजिए और उसके बाद ये जब तक गेहूं कट के उसकी रुपाई हो जाती है, इसके बाद धान लगने तक इसकी अपना धान लग जाता है इसकी कटाई के बाद। तो कई बार ऐसा होता है कि पहले भी लगा देते हैं तो 2-2 बार कटाई हो जाती है। इसकी एक बार कटाई होने के बाद दूसरी कटाई भी किसान भाई कर लेते हैं। और ऐसा है कि अभी इसकी कटाई का समय हो चुका है, तो उन्हीं बातों का खास ध्यान रखना होगा कि अगर इसकी आप कटाई करते हैं तो उस समय आपको किन चीज़ों का ध्यान खास करके रखना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मेंथा की जो फसल है, पिपरामिंट जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में खास करके ज़्यादा ये पाई जाती है। अभी ये फसल देखिए एकदम कटाई पे तैयार है और इसका कटाई का पूरा समय हो चुका है। इसको आप कटाई करने के बाद आप इसको छोड़ देंगे तो आप दोबारा इससे फिर फसल ले सकते हैं, इसकी दोबारा कटाई फिर कर सकते हैं। आपको वही नाइट्रोजन, आपको इसमें एक यूरिया डालना होगा और ज़्यादा आपको उर्वरकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ताकि ज़्यादा उर्वरक डालेंगे तो एक वहम होता है, उससे होता कुछ नहीं है। और यूरिया नाइट्रोजन की आपको मात्रा देनी होती है। तो जब इसकी आप कटाई करते हैं उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। कटाई से 8 से 10 दिन पहले आपको इसमें खेत में एक तो पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फसल पानी की है, पानी बहुत ज़्यादा इस फसल को देना पड़ता है। तो 8 से 10 दिन पहले खेत में पानी नहीं होना चाहिए। आप उस समय आप यूरिया का छिड़काव कर दें। 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया अपनी मेंथा की फसल में उसका छिड़काव कर दें। और जब इसकी आप कटाई करते हैं उस समय इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब मौसम अच्छा हो, यानी कि बादल हो, इस तरह के मौसम में आपको कटाई नहीं करनी है। अच्छा मौसम हो, अच्छी धूप लगी हो, क्योंकि ये अच्छे मौसम में आप कटाई करेंगे तो इसकी ये फसल एक तरह से कच्ची फसल होती है। अगर कटाई के बाद बारिश हो जाती है तो आपकी फसल वो सड़ जाएगी खेत में और आपका नुकसान हो जाएगा। और इसकी अगर फसल की बात करें तो ये अगर ये एक टैंकी में 8 से 9 लीटर तेल इसका निकलता है, और 8 से 9 लीटर तेल का मतलब है कि 2 से ढाई हज़ार रुपये प्रति लीटर की इसकी तेल की कीमत है आज के समय में। तो कटाई की बात करते हैं कि कटाई के समय आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी कि 8 से 10 दिन पहले आपको यूरिया का छिड़काव कर देना है और खेत में पानी नहीं होना चाहिए। और आपको जो कटाई करते हैं इसको अच्छे मौसम में इसकी कटाई करनी है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।